रमज़ान की आमद है और जिन लोगों को ब्लड शुगर होती है उनके जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, क्या उनको कमज़ोरी तो नहीं होगी और किस टाइम पे उनको रोज़ा तोड़ना होता है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर तो आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं, जो पहले भी हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखी और आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, और जो आगे आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ IDFDAR के हवाले से, जो अभी रीसेंट गाइडलाइंस आई हैं। अब आपको ये हैरत होगी कि ये चीज़ क्या है। चलिए मुख्तसरन तौर पे मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये डायबिटीज़ मिलाइटस के लिए एक फेडरेशन है जो कि इंटरनेशनली वर्क करती है, और 2021 में भी इसकी गाइडलाइंस आई थी, और अब इसकी गाइडलाइन जो दुबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद थोड़ी सी और इम्प्रूव की गई है। लेकिन जो लोग इस बारे में नहीं जानते उनके लिए ये कहना काफ़ी होगा कि रिस्क मैनेजमेंट का एक चार्ट होता है जिसके अंदर स्कोरिंग की जाती है। उसमें 3 तरह के कलर्स होते हैं। अगर आप पहले रंग को देखेंगे तो सब्ज़ रंग आता है जिसका स्कोर आता है 0 से 3 तक। ऐसे अफराद जिनकी ब्लड शुगर लेवल 0 से 3 के दरमियान में, यानी कि उनका स्कोर आता है और इसके ऊपर वो फॉल करते हैं, उनके जो ब्लड शुगर होती है वो एक लो रिस्क के ऊपर आती है और वो इजीली रोज़ा रख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में नारंगी या फिर पीला रंग आता है जो कि एक मॉडरेट रिस्क के ऊपर आते हैं और उनका जो स्कोर आता है वो 3.25 से लेके तकरीबन 6 तक होता है। तीसरी कैटेगरी आती है, वो ऐसे अफराद होते हैं कि जो कि रेड कलर की जो जोन होती है उस पर उनकी ब्लड शुगर फॉल करती है, उनका जो स्कोर आता है वो 6 से ज़्यादा होता है। ऐसे अफराद में कौन कौन से लोग आएंगे? जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होते हैं, उम्र रसीदा लोग जो कि रोज़े का जो इतना ड्यूरेशन है वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनकी ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर होती है, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, उनको कॉन्टीन्यूसली इंसुलिन की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है ताकि उनकी ब्लड शुगर मेंटेन रहे। इसमें सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया के लोग नहीं आते, हाइपरग्लाइसीमिया के लोग भी आते हैं। आपको रोज़े में क्या क्या चीज़ें खानी होती हैं। अब आपने रोज़े को रखना किस तरह से है। आपने सहरी के वक्त जल्दी उठना है और आपने खाने में जो चीज़ें लेनी हैं उसमें आती हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं, प्रोटीन्स और फ़ैट आती हैं। यानी कि आप दलिया ले सकते हैं, आप ओट जो है वो दूध के साथ ले सकते हैं, अंडा, खुश्क मेवाजात और गंदम की रोटी ले सकते हैं, उसके साथ आप सब्ज़ी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर मैंने आपसे ये कहा है कि आपने खुश्क मेवाजात ले सकते हैं सहरी के अंदर, तो आपने बहुत थोक के हिसाब से नहीं लेने, आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लेने हैं और आपने अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस्ड रख के लेना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। अगला ज़िक्र आता है कि आपने अफ्तारी किस तरीके से करनी है। अफ्तारी में आप एक खजूर के साथ आप पानी ले सकते हैं, उससे आप रोज़े को खोल सकते हैं सुन्नत रसूल के मुताबिक। और जहन में आपने ये बात रखनी है कि आपने सबसे पहले अफ्तारी खोलने के बाद खजूर लेनी है, सिर्फ एक, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। और उसके बाद में आपने इमीडिएटली आपने पकोड़े समोसों के ऊपर नहीं जाना। नेक्स्ट आपने जो कैटेगरी खाने की रखनी है वो प्रोटीन डाइट आती है। उसके बाद आप तकरीबन 1 घंटे के बाद आप 1 से 2 पकौड़े ले सकते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा कि आप जितनी ज़्यादा ये जो हाई फैटनिंग डाइट्स होंगी ये लेंगे, इसके साथ भी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रेशन के हवाले से। आपने 1.5 से 2 लीटर तक पानी लेना होता है। ये आपने सहरी से पहले भी, अफ्तारी के बाद भी, ये जो आपको ड्यूरेशन मिलता है जिसमें रोज़े के औकात नहीं होते, तब आपने अपनी जो वाटर इनटेक है उसको पूरा करना होता है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तीसरी कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं
جس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جن لوگوں کو حمل ہوتا ہے یا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، اولڈ ایج کے ہوتے ہیں، یا ان کی بلڈ شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اوائڈ کریں، وہ روزہ نہ رکھیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے، وہ جبر نہیں ہے۔ کچھ ایسی کنڈیشنز کہ جب آپ کو روزہ توڑنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر 70 ملی گرام پر ڈی ایل سے کم ہو جائے، ہائپوگلائسیمیا ہو جائے، یا آپ کو ہائپر گلائسیمیا یعنی کہ 300 ملی گرام پر ڈی ایل سے آپ کی شوگر زیادہ ہو جائے، تو تب آپ کو روزہ توڑنا ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ روزے کے ساتھ زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تقریباً 3 سے 5 گنا، کہ مریض کو ہائپوگلائسیمیا ہوگا۔ جب بھی آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو، یعنی کہ 70 ملی گرام پر ڈی ایل سے آپ کی بلڈ شوگر کم ہو، آپ نے روزہ توڑنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کھجور لینی ہے 2 سے 3، اور ساتھ میں آپ نے پانی لینا ہے، اور آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر 300 سے زیادہ ہے تو تب آپ نے روزہ توڑنے کے بعد اپنی ایک جو روٹین کی ڈوز ہے وہ لینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے کنسلٹنٹ کے ساتھ امیجیٹلی مشورہ کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروانا ہے، اور آپ نے اس کی نگرانی کے اندر ہی روزہ رکھنا ہے۔ جاتے جاتے ایک بہت اہم سوال جس کا میں جواب دیتی جاؤں کہ آپ نے روزے کے ساتھ کون سے ٹائمنگز کے اوپر اپنی بلڈ شوگر کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ اوقات کار ہوتے ہیں جن میں آپ نے بلڈ شوگر کو چیک کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ سحری کے 2 گھنٹے کے بعد، دوپہر کو 12 بجے، پھر 3 بجے، پھر آپ نے جو افطاری ہوتی ہے اس کے 2 گھنٹے کے بعد، اور کئی مرتبہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے بھی چیک کرنی ہے اپنی بلڈ شوگر لیول کو۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہت زیادہ ہائی رسک کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کو امیجیٹلی ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کی بلڈ شوگر اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سارا وقت جا کے ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ نے روزے کے اندر بلڈ شوگر چیک کرتے رہنا ہے۔ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنا ہے، آپ کی جس طرح کا بلڈ شوگر لیول ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس ٹائم کے اوپر آپ کو بہت زیادہ مینڈیٹری ہو جائے گا، بہت ضروری ہو جائے گا کہ آپ اپنے بلڈ شوگر کو چیک کریں۔ یہ میں نے آپ کو چند گائیڈ لائنز بتائی ہیں جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارے نے ڈائبٹیز کے کنٹرول کے لیے ایک انٹرنیشنلی کچھ گائیڈ لائنز بتائی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ایسی ڈھیر ساری ویڈیوز کے لیے ہمارے اس رحمت کلینک وتھ سبلنگ کو سبسکرائب کریں، اور یہ والی ویڈیو اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ انہوں نے کس کس چیز کے لیے احتیاط کرنی ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے پہلے انہوں نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی اور بہت ڈھیر ساری ویڈیوز کے ساتھ۔